पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फ़िटनेस क्यों ख़राब है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी क्यों ख़राब है, खिलाड़ी कहीं आपस में एक दूसरे से नाराज़ तो नहीं है, कहीं टीम एक मतलब फिर ग्रोहबंदी का शिकार तो नहीं है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी के रास्ते में रुकावट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान के फ़ैसले हैं? ये वो चीज़ें हैं। और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो आखिरी T20 मैच था उसमें बाबर आजम क्यों नहीं खेलना चाहते थे? आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ क्या मोहसिन नकवी साहब जो कि नामज़द हुए हैं PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में, उनके रास्ते में कोई रुकावट आ सकती है? और क्या अगर वो बन जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो मसाइल हल हो जाएंगे? इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम खालिक साहब। वालेकुम अस्सलाम आफिफ साहब, थैंक यू, आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। ये बताइएगा कि क्या वाकई आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक मरतबा फिर ग्रोहबंदी है, खिलाड़ी एक दूसरे से नाराज़ हैं, दूर दूर हैं, इत्तेहाद कहीं ना कहीं ख़तरे में है? बिल्कुल हाफिज साहब, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और जिस तरह आप भी माशाल्लाह काफी सीनियर है, आपने भी ऑब्जर्व की होंगी ये चीजें, क्योंकि देखें डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला बहुत पुराना है। तो शायद वो चलाया गया और उसके बाद वो डिवाइड कर दिया गया, और अब ऐसा लगता है कि कई प्लेयर्स कैप्टनसी के पीछे लगे हैं, जिसकी वजह से जो टीम का एक मिसाली इत्तेहाद था उसके ऊपर फर्क पड़ा है। और ये चीज एक ही तरह से हल हो सकती है कि आप कैप्टन को लंबे अरसे के लिए अनाउंस कर दें, कह दें कि जी 1 साल के लिए कैप्टन है या एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन है, तो फिर शायद चीजें कुछ बेहतर हो। नहीं तो ये बज़ाहिर तो लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन सब अच्छा है नहीं। काफी कुछ ऐसा लग रहा है कि पस मंजर में चल रहा होता है। ठीक। अच्छा, आपको लगता है कि ये वाक़तन इस किस्म के जो हालात हैं ये कप्तान की तब्दीली की वजह से आए हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियाँ आई आला सतह पर उसकी वजह से ये इत्तेहाद पाकिस्तान टीम का उसमें ख़राबी पैदा हुई? देखिए, दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बार बार तब्दीलियां होती हैं, उससे भी मसले तो होते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जाहिर है फर्क तो पड़ता होगा उनके ऊपर भी। और एक वो भी सोचते होंगे यार किससे बात करें, कल तो फला चेयरमैन साहब थे, आज फला साहब आगे, कल कोई और आ जाएंगे, किससे बात करें। कोई कहता है कि जी इतने अरसे के लिए कप्तान बनाऊंगा, तुमको दूसरा आ जाता है, वो कहता है इसको तो कप्तान बनाना ही नहीं है, तीसरा आता है, उसकी कोई और सोच होती है। फर्क तो पड़ता है, और आपस में भी हैं इशूज, बज़ाहिर लगते तो हैं ऐसे। तो ये हल करने चाहिए। पहले तो PCB में स्टेबिलिटी आए, कोई बंदा ऐसा आए, जैसे नकवी साहब अगर आ रहे हैं तो 3 साल के लिए पूरे आए, और उसके बाद आगे क्रिकेट को ठीक करें, अपने बोल्ड डिसीजन लें। उसके बाद यकीन फर्क पड़ेगा। और फिर अगर आपको जिसको कप्तान बनाना है, आप उसको बोलेंगे भाई तुम 1 साल के लिए कप्तान हो, या अगर आपको इसे हर तर्ज में जिस तरह जिसको बनाना है कप्तान बना दे। कोच बनाना है तो उसको बोल दो भाई तुम इतने अरसे के लिए कोच हो। चीफ सेलेक्टर को कह देंगे भाई तुम इतने अरसे के लिए चीफ सेलेक्टर हो। तो फिर सब मिलकर काम करेंगे तो नतीजे में आएंगे। अगर आप एक को किसी को कप्तान बना देंगे तो दूसरे जो कप्तान बनना चाहते हैं वो ये सोच तो छोड़ देंगे, बोलेंगे यार ये जीते या हारे, ये बंदा 1 साल तक तो हमारे सर पर सवार रहेगा। तो फिर हमें अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखना चाहिए, ताकि ये ना कल को हमारे गले पड़ जाए और हमें बाहर कर दिया जाए। अच्छा सलीम खालिक साहब, जब ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ियों के आपस के ताल्लुकात हैं उस हवाले से काफ़ी चीज़ें काफ़ी वक्त से बिलखुसूस दौरा ऑस्ट्रेलिया से जो क्रिकेट के हल्के हैं उनमें गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि खिलाड़ी T20 लीग्स में उनकी तरजीह ज़्यादा है, उनकी पसंदीदगी उस तरफ ज़्यादा है, और खिलाड़ी अपने आप को जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो 2024 का जो रवां बरस पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप खेलना है उसको सामने रखते हुए भी टीम मैनेजमेंट से, बोर्ड ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं कि क्या हम होंगे या नहीं होंगे। इसके साथ साथ फिर जो आखिरी न्यूजीलैंड का T20 सीरीज़ थी जिसमें पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से नाकामी का सामना करना पड़ा, 4 मैचेस 5 में से पाकिस्तान हार गया, और उस आखिरी मैच में एक में ये भी इतला थी, आपने स्टोरी भी की उस पर, कि पाकिस्तान की जो साबिक कप्तान है बाबर आजम वो खेलना नहीं चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हर सतह की क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं, और बाबर क्यों नहीं खेलना चाहते थे आखिरी T20 मैच? आपने काफी सारे सवाल एक साथ कर दिए। आपसे सबसे आखिर वाला जो है उस पर बात करता हूँ। देखें, बाबर ने कहा था कि उनको कोई ग्रोइन इंजरी है जिसकी वजह से वो चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं वो। तो टीम मैनेजमेंट ने कहा कि भाई आप हमारे टॉप प्लेयर हो और आपने परफॉर्म भी किया सीरीज में, अगर आप नहीं खेले तो टीम का मोरल डाउन हो जाएगा और 5-0 ना हो जाए, तो इसलिए आप खेलें। तो इंसिस्ट करके उनको खिलाया उस मैच में, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके थे। 13 रन पे गालिबन आउट हुए थे, 2 कैचेस भी उनके ड्रॉप हुए थे, उससे भी वो फायदा नहीं उठा पाए थे। फिर 7-8 ओवर उन्होंने फील्डिंग भी नहीं की थी। फिर
उसके बाद वो 11,000 किलोमीटर का सफर करके तैयारे से पहुंचे थे बांग्लादेश, और वहाँ अगले दिन उन्होंने मैच खेला था, 50 बनाई थी, फिर एक और कल 50 बनाई, यानी फिट हो गए माशाल्लाह। अच्छी बात तो ये है। तो ये एक मामला था और अच्छा ही डिसीजन था टीम मैनेजमेंट का। जाहिर उन्होंने फिजियो से चेक करा के खिलाया होगा, क्योंकि अगर ज्यादा इंजरी होती तो वो मसला हो सकता था, फिर बाबर बांग्लादेश में लीग नहीं खेलते। लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं, इट्स मीन के कोई इतनी खतरनाक इंजरी थी नहीं और उन्होंने मैनेज कर ली चीजों को, और टीम भी मैच जीत गई थी। तो चले 1-4 तो हो गया, 5-0 होता तो और बुरा लगता। दूसरी आपने लीग्स की बात की थी, तो लीग्स के एनओसी पे जो पॉलिसी है वो समझ से बाहर है। आपकी शक्ल पसंद है तो आप 3 लीग खेल लोगे, आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो दूसरे में आपको बुला लेंगे। तो इस तरह के इश्यूज हैं, और प्लेयर्स जो हैं वो भी थोड़ा काबू से बाहर हो रहे हैं, जिस तरह हारिस का हुआ। जुम्मा 8 दिन उनको हुए हैं, और आके अभी उन्होंने इस तरह की हरकतें की कि वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे वापस बुला लिया, अगले साल आऊंगा। भाई तुम हो गया, 2 मैच अभी खेले हैं और इतने आसमान पर आ गए, अपने मुल्क को, अपने बोर्ड को डिग्रेड कर रहे हो। भाई आपको नहीं मिला एनओसी, आप चलो बोर्ड को बोलो कि भाई मैं एनओसी मिलना चाहिए मुझे, और ऐसा हुआ वैसा बात करो। इस तरह से थोड़ी करते हैं कोई। क्योंकि एक बात मुझे बताएं कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, वहाँ हजारों नहीं तो सैकड़ों क्रिकेटर खेल रहे होते हैं। कभी किसी अब्दुल कुद्दूस, अल्लाह दित्ता और इसको किसी भी दुनिया की लीग ने बुलाया? नहीं बुलाते। वो उस वक्त आपको बुलाएंगे जब आप अपनी नेशनल टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करेंगे, नाम बनाएंगे। यानी आपके बोर्ड ने, आपके मुल्क ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपको इस काबिल बनाया, और जब आप काबिल बने तो आप कहते हैं मैं लीग खेलूंगा, मुझे पैसे मिल रहे हैं। अगर आपको लीग खेलने का इतना ही शौक है तो आप उस लेवल पे खेलें कि आप किसी क्लब में खेल रहे हो, लुधियाना जिमखाना में खेल रहे हो या पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में खेल रहे हो, तो आपको कोई ले जाए तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है कि भाई चलो ठीक है, उठा लिया उसको शुरू से। पाकिस्तान लेवल पे आगे फिर गया हो ना, तो सारी इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान की है, तो तरजीह तो पाकिस्तान को दो। पैसा नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है दूसरे लोग भी कमा रहे हैं क्रिकेट से। लेकिन इसके साथ ये भी है कि आपको थोड़ा देखना तो चाहिए। आपने वेस्ट इंडीज का मैच देखा? वेस्ट इंडीज की टीम जो मैच जीती, उसके बाद आपने देखा कि कॉर्ल हूपर का किस तरह से रो रहे थे, या ब्रायन लारा की। ये कमिटमेंट होती है कि अपने मुल्क के साथ कि यार हमारी मुल्क की टीम जीती, तो वो बेचारे पुराने स्टार उनके जमाने में टीमें जीती थी, अब जीती तो वो खुशी से रो पड़े। नए लड़के इन्होंने खिलाए, इनके भी बहुत सारे लड़के चले गए लीग में, नए लड़के खिलाए, वो परफॉर्म कर रहे। तो पीसीबी की एक पॉलिसी बनानी चाहिए, 2 लीग, 3 लीग, 4 लीग, जितनी भी लीग की पॉलिसी है वो बना के उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करें सख्ती से। और फिर अगर कोई प्लेयर जो मसला करे तो उसको फिर देखेंगे भाई करना क्या उसके साथ। अच्छा, जब हम इस सूरत हाल में मोहम्मद हफीज़ का जिक्र आता है तो काफ़ी दिनों से ये इतलात हैं, लोग जो कवर करते हैं क्रिकेट को वो बात कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड की जो राहदारियां हैं उनमें भी बात हो रही है कि हफीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता है कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। तो ये जो हालात सारे इस हवाले से आपको लगते हैं, और जो उनका अपना मुस्तकबिल है वो भी शायद इस लिहाज से जो उनकी पोजीशन है उस लिहाज से महफूज नहीं दिखाई देता है, तो आपको लगता है कि ये भी कमज़ोर फैसला साजी है जिसकी वजह से अफवाहें, कुछ ख़बरें बाहर निकलती हैं, ख़बरें सामने आती हैं, कुछ आपके इख्तलाफात होते हैं, और उसके बाद फिर जब कुछ ख़बरें आती हैं तो ख़बरों की बुनियाद पर फिर अफवाहों का भी एक बाजार गर्म होता है? देखिए, मोहम्मद हफीज अपने अंदर एक क्या कहते हैं, एक आतिशफशा है उनके अंदर, जो बाहर एक लावा उबल रहा है, जो बहुत कुछ वो कहना चाहते हैं लेकिन रुके हुए हैं। आप भी हफीज को जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, खुल के बात करते हैं एज अ हेड कोच या टीम डायरेक्टर। यकीनी तौर पर उन्होंने गलतियां की होंगी, लेकिन अभी एक ही सीरीज हुई है, हम लोग बहुत जल्दी जज कर रहे हैं उनको। लेकिन आप देखें, एकदम से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हुई, कहीं उनकी वाइफ के साथ उनकी तस्वीर शेयर कर रहा है, कोई उसके साथ लिख रहा है कि भाई फ्लाइट मिस कर दी कॉफी पीते पीते, किसी ने कुछ किया। तो ये सब चीजें लग रहा है एक मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, जिसका हफीज ने भी इशारा किया, उन्होंने लिखा भी, ट्वीट भी की कि पेड कैंपेन मेरे खिलाफ चल रही है। तो ये एक है मसला है हफीज का, जो उनको बोलने दिया जा नहीं रहा। सुना है पीसीबी के एक ऑफिशियल है वो उनको रोक रहे हैं, और जो मेन चेयरमैन साहब है उन्होंने तो अलाउ कर दिया था शायद, क्योंकि डर यही है कि जब हफीज बोलेंगे तो खुल के बोलेंगे, और खुल के बोलेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आएंगी जो मैं और आप तो कर रहे हैं, लेकिन फिर किसी ऑफिशियल की जबान से सामने आएंगी, तो फिर उसके ऊपर एक स्टैंप लग जाएगी कि बातें सारी सच है, इसलिए रोक रहे हैं। लेकिन कब तक रोकेंगे? आई डाउट। जिस दिन ये चीज फाइनल हुई कि शायद हफीज अब कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे और कोई दूसरा ढूंढ रहा है पीसीबी, वो तो आएंगे मीडिया पे। अभी भी कितने दिन उनको रोक सकते हैं, मुझे इस चीज पे है थे। लेकिन अगर वो बात करना चाहते हैं तो करने दें, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्रिकेट ठीक करना चाह रहे हैं। कुछ उन्होंने बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं,
आपने देखा होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता था, ओपनिंग पेयर उन्होंने बदल दिया बाबर और रिजवान का। तो उनको अगर उनके जहन में कुछ आइडिया है तो उनको करने दें अमल उस पर। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जिस तरह चल रहा है पिछले कुछ सालों से वही चलता रहे, वही प्लेयर्स पावर, वही सब कुछ हो, तो बदल दे, किसी और को ले आए। मैं फिर वो बात बोलूंगा कि हफीज कोई आइडियल कोच नहीं है, उन्होंने बहुत गलतियां भी की हैं। उनका एटीट्यूड थोड़ा अपना बेहतर बनाने की उनको जरूरत है। प्लेयर से जिस तरह बात करते हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उनको, कि ये ना समझे कि बच्चे हैं, सारे स्टार प्लेयर्स हैं, अपना नाम कमा चुके हैं, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको तरीके से बात करनी चाहिए। फिर जो खुद डिसिप्लिन दूसरों से आप पाबंदी करवाना चाह रहे हैं वो खुद भी आपको उस पर अमल करना चाहिए। 50 ऐसी चीजें वो सब करें, लेकिन पहली सीरीज की बुनियाद पर, जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि शाहीन को भी एक सीरीज की बुनियाद पर आप जज ना करें। बाबर भी काफी अच्छा कप्तान रहे, हारे भी, लेकिन रखा उनको कप्तान। इस तरह शाहीन को भी मौका दे, और हफीज को भी अगर उनको भी थोड़ा चांस देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है। लेकिन लगता ऐसा है कि शायद नई टीम मैनेजमेंट, नई जो पीसीबी की मैनेजमेंट आए, वो शायद उनको बरकरार ना रखे। वहाब रियाज बड़े करीब है सुनैन नकवी साहब के, और वहाब के और हफीज के भी तो अच्छे ताल्लुकात चल नहीं रहे। तो देखते हैं कि होता क्या है। ये जो आपने कप्तान की बात की शुरू में भी, आप समझते हैं कि वाकई एक पहलू ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम से कम वर्ल्ड कप तक के लिए शाहीना अफरीदी को कप्तान मुकर्रर जो उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसका जो मुद्दत है उसका ऐलान नहीं करता, तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के अंदर इस हवाले से चीज़ें ख़राब रहेंगी। तो आप समझते हैं कि ये ऐलान होना चाहिए कि ये वर्ल्ड कप तक यही है? 100%। देखिए, हमेशा यही होता है, कोई भी क्रिकेट बोर्ड होता है वो यही करता है कि सीरीज दर सीरीज कप्तान का ऐलान करता है। पता नहीं किसके पीछे क्या हिकमत होती है, जो कि गलत है। होना ये चाहिए कि कप्तान बना रहे हैं तो उसको बना दे कि भाई ठीक है, 1 साल तक तुम कप्तान हो, उसके बाद टीम जीते हारे जो भी हो उसको रखे। उससे फिर दूसरे जो कप्तानी का ख्वाब देख रहे होते हैं वो फिर ट्रैक पे आ जाते हैं। लेकिन ये होता नहीं है। अब देखें ये नकवी साहब क्या करते हैं जब आते हैं तो। लेकिन इनको अगर मेरे से कभी बात हुई तो मैं तो उनको ये मशवरा दूंगा कि जी आप कैप्टन बनाए लंबे अरसे के लिए, और शाहीन को बनाए, और शाहीन के साथ वाइस कैप्टन भी किसी यंगस्टर को लगाए। क्योंकि अगर आपको वही रिजवान को अगर वाइस कैप्टन बनाना है तो फिर फायदा क्या शाहीन को कैप्टन बनाने का। ठीक है। ये जो मोहसिन नकवी साहब हैं, गवर्निंग बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मकाम चेयरमैन, जो कि इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, उन्होंने उसका ऐलान किया है, तश्कील दे दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड। आपको लगता है कि कुछ रुकावट, कहीं कोई रुकावट हो सकती है और ये अब बेहतर तरीका है, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखें, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि रुकावट शायद अब ना आए और चीजें थोड़ी स्मूथ चले और आगे चले। अगर नजम सेठी साहब आते तो जका अशरफ साहब को उनको नहीं छेड़ना था। जका अशरफ से तो नजम सेठी साहब ने उनको नहीं छोड़ा, तो लड़ते रहते दोनों। तो तीसरा आ गया है, और अब वो देखते हैं कि लगता ऐसा है कि वो मुकम्मल इख्तियारात के साथ आएंगे और पूरे 3 साल के लिए आएंगे। अब कुछ ऐसा, मैंने नजम सेठी साहब के एक टेलीविजन शो की क्लिप देखी जिसमें उन्होंने थोड़ा सा ऐसा कहा था जो मुझे लगा कि शायद वो उससे खुश नहीं है, और कल कला को कोई बंदा उठ के शायद केस भी कर दे। लेकिन अब देखें होता क्या है। जो मुझे लग रहा है कि शायद अब ये नकवी साहब आएंगे तो फिर लंबे अरसे के लिए आएंगे, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जरूरी भी है कि कोई ऐसा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो जो फिर काफी अरसे के लिए आए और अपना काम करे, अपनी टीम बनाए और आगे लेके चले। यार 2 महीने बाद नया चेयरमैन, साल में 4 चेयरमैन चेंज होते हैं तो मजाक भी उड़ता है और क्रिकेट भी हमारी पीछे चली जाती है।